जो संकट की भविष्यवाणी वो है बर्फ पर। इस बार आप बर्फ की घटनाएं बहुत सुनोगे। बर्फ का ट्रक पलट गया, बर्फ का पहाड़ पिघल गया, बर्फ के रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा संकट में आएगी। जो बर्फ का है और बर्फीला तूफान आप सुनोगे, बर्फ का पहाड़ गिरते देखोगे, बर्फ की फैक्ट्री का, बर्फ की गाड़ी में, ये चीज आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगी। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमें कुछ बताते हैं तो वो बात नॉर्मल नहीं रहती। जो घटनाएं पूरे साल 5 हुई है ना, और जब परमेश्वर बताइए ऐसा होगा तो 50 हो जाएगी। परमेश्वर हर चीज को ज्यादा कर देता है, इसलिए कोई नॉर्मल नहीं है, कोई यूं नहीं बताता। तो बर्फ की पहली संकट की है, बर्फ को लेकर आपको बहुत चीज सुनाई देगी, पहली भविष्यवाणी। दूसरी है, ये 14 संकट की भविष्यवाणी है। पहली यह है भारी बर्फबारी, बारिश और शून्य से भी नीचे का तापमान, ये सब झेल रहे अमेरिका के करोड़ों लोग। ऊपर से बिजली भी नहीं है, सड़क से लेकर हवाई ट्रैफिक तक सब प्रभावित है। स्कूल, कॉलेज, दुकानें, दफ्तर सब बंद करने पड़े हैं। पूर्वी अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के कारण अब तक 5 लोगों की मौत होने की भी खबर है। देखिए बीबीसी संवाददाता डेविड विलिस की रिपोर्ट। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर मध्य और दक्षिण के राज्यों में भारी बर्फबारी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछने के बाद 7 राज्यों को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और करीब 2.5 लाख आबादी को बिना बिजली, गिरते तापमान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी है, ये 14 संकट की भविष्यवाणी है। पहली यह है। दूसरी है 10 और 10 से ज्यादा प्लेन एक्सीडेंट भयंकर होंगे पूरी दुनिया में। एरोप्लेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन क्रैश बहुत होने वाले हैं, इतने कि आप सुन नहीं सकते। आपने देखा नहीं होगा, ये रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार 2025 में। ये दूसरी संकट की भविष्यवाणी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 18 लोग घायल हैं। ये एक छोटा सब पर दया करे, ये तीसरी संकट की भविष्यवाणी है। चौथी जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है संकट की, वो है सबसे बड़ा भूकंप। देखोगे इस बार जो भूकंप आने वाला है उसकी तीव्रता नहीं बताई, लेकिन वो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा होगा। लोगों की जान इस बार ज्यादा जाएगी उस भूकंप के द्वारा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे। ये चौथी सबसे बड़ी भूकंप की बड़ी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने बताई है। रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तिब्बत से, जो कि भूकंप से दहल गया है। भूकंप से अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है तिब्बत में। फिर जो परमेश्वर बताया 5वीं संकट की भविष्यवाणी है। कई देशों में, भारत से, इंडिया से लेकर भारत तक, आप सुनोगे इमरजेंसी लग गई। देश में कई इमरजेंसी लगेगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले जाएंगे अचानक से। इंडिया से लेकर भारत तक वो उसकी गति चली गई, वो इमरजेंसी को हालत बदल जाएंगे, लोग उनको मारने दौड़ेंगे और ऐसा लगेगा कि आपको ये कैसे हो गया, अभी तो ये देश बहुत अच्छा चल रहा था। ये इमरजेंसी वाला देश हो जाएगा, जैसे हमने सुना था बांग्लादेश में, जैसे हमने सुना था पाकिस्तान में। ऐसे ही कई देश हम और आप देखेंगे ये 2025 में बदलते हुए। भारत भी हो सकता है, भारत है उसमें, हो नहीं सकता, भारत है जिसमें ये बदला जाएगा सब कुछ। 5वीं भविष्यवाणी। और इसी बड़ी खबर यह कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अपने प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। इस बात का कयास लगातार सब कुछ। 5वीं भविष्यवाणी। छठी है, बिना कारण जंगल में भयंकर आग लगी। बिना कारण आप सुनोगे न्यूज में कि ऐसे जंगल धराशायी हो रहे, जलते जा रहे, और लोग ये बोलेंगे, न्यूज वाले बोलेंगे इसमें कोई कारण नहीं था, ये जंगल आग बढ़ गई है, ये जंगल की आग। ये है छठी भविष्यवाणी। जंगल तस्वीर जहां पर लॉस एंजलिस के पहाड़ी इलाकों के जो जंगल है, वहां किस तरह से भीषण आग ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं की वजह से ये आग कई इलाकों में फैलती चली गई। कई मकान किस तरह से इसकी चपेट में आ गए, तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें। एशिया देशों से एक वायरस नया आएगा, कोरोना का वेरिएंट हो सकता है, नया वायरस आएगा और इसको ये एशिया देश में आएगा। ये बहुत ज्यादा हड़कंप मचाएगा, न्यूज का मेन कारण बनेगा। 10वीं भविष्यवाणी। उससे पहले बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत में एचएमपी वायरस का पहला केस मिला है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया है। 8 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित है। चीन से ये। सभी का स्वागत है। देखा मेरे अजीजों, कितनी भयंकर और कितनी रोंगटे खड़े करने वाली परमेश्वर की भविष्यवाणियां जो परमेश्वर की ओर से है, वो चंद दिनों में ही पूरी हो रही है। अभी 2025 पूरा बाकी है और जो जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। परमेश्वर अपने दासों से सपनों के द्वारा रूबरू अपनी तरीके से बात करते हैं और जो बात करते हैं तो पूरा होता है यीशु मसीह के नाम में। जैसा परमेश्वर 2025 में कहा है आप और आपके परिवार के लिए वैसा ही होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारी भविष्यवाणी के लिए पिता, और जो बाकी है वो पूरी होगी मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता जितनी भी ब्लेसिंग की भविष्यवाणी आपने बताई है पिता, ग्रोथ की, वो भी पूरी होगी पिता। जितने भी पिता आपने जैसे भविष्यवाणी बोली है पिता वो सब पूरी होगी। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सब कुछ पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, आपने देखा
सारी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने अभी पूरी करी है चंद दिनों में ही। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो इस्तेमाल कर रहा है इस समय भयंकर रूप से, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका अनुग्रह है, सब कुछ उसी का है। और 2025 में बहुत जगह जाना है, मैं आपसे वही निवेदन करूंगा और इसलिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। इस सारी भविष्यवाणी को दिखाने का मतलब यही है कि परमेश्वर बोलता है और जो बोलता है वो होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा यही कि इस बार जो परमेश्वर ने बोल रखा है दशवांश के लिए, दशवांश अपना जरूर दे, साथ में सपोर्ट करे, इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट करे। मेरा आना जाना, मेरा विजिट करना परमेश्वर के अनुग्रह से है ना, लेकिन आप भी सपोर्ट करें। और मेरे अकाउंट में नहीं जाएगा इस बार, है ना। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अपन मेरे अकाउंट नहीं चलेंगे, है ना, सब अब अल्बर्ट भाई एंथोनी के अकाउंट चलेंगे जो इंदौर प्रार्थना भवन के रिलेटेड है। आप दिल खोलकर वहाँ दे सकते हो, सपोर्ट के लिए दे सकते हो, डोनेशन के लिए दे सकते हो, किसी की मदद के लिए दे सकते हो। बहुत काम ऐसे है जो हम दिखाते, वीडियो नहीं बनाते हम उसकी, बहुत काम हम ऐसे करते हैं, है ना, जो परमेश्वर जानता है। तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। बहुत सारे काम अभी बाकी है ना, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और बहुत सारी चीज़ है अभी जो पेंडिंग पड़ी है, उसे हमें पूरा करना है। तो मैं वही कहूँगा, और जो देगा मैं डिक्लेयर करूँगा लास्ट में कि वो परमेश्वर से बहुत इसके पाएगा 2025 में। आमीन। देखो वचन क्या कहता है, व्यवस्था 18 उसका 22 में लिखा है, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, यदि वह यह वचन ना घटे, पूरा ना हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तू उसे भय ना खाना, यानी कि वचन ना घटे। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर जो भी बोलता है कार्बन कॉपी होता है, पूरा होता है, एक्यूरेटली होता है, जैसा बोला परमेश्वर वैसे ही करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी होगी वो पूरी जरूर होती है। परमेश्वर का कहा वचन टलता नहीं है मेरे दीदो, जो कहा गया है वो पूरा होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा मेरे दीदो कि आप सपोर्ट करें, परमेश्वर ने जो कहा है, जो सपोर्ट करेगा परमेश्वर उसके जीवन में सपोर्ट करेगा। आमीन। तो अपने हाथ खोले, और बहुत काम 2025 में बाकी है, करने हैं, आप देर ना करें, परमेश्वर खड़ा है आपको प्रतिफल देने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, इन चंद दिनों में अपने कितनी सारी भविष्यवाणी पूरी करी, धन्यवाद करता हूँ। जो बाकी है वही पूरी होगी, लेकिन जो ब्लेसिंग की भविष्यवाणी है आपने अभी मन में डाला कि जितने अब सपोर्ट कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, उन लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं पिता, जिनकी सपोर्ट हमें करनी है पिता। जो दे रहा है प्रभु जी, आज हो सकता है कोई पूरी तनख्वाह डाल रहा हूँ, कोई अपना दशवांश डाल रहा है, कोई 50% डाल रहा है, कोई 100% डाल रहा है। मेरे परमेश्वर आज हर एक देने वाला मैं डिक्लेयर करता हूं उसके खत्ते भर रहे यीशु मसीह के नाम में, वो ओवरफ्लो दिख रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता जितने भी इंदौर प्रार्थना भवन से रिलेटेड डाल रहे हैं प्रभु जी, ताकि ये पैसा उन तक पहुंचे पिता, उनकी मदद तक पहुंचे जो आपने हमसे कह रखी है पिता। तो मैं डिक्लेयर करता हूं इस मिनिस्ट्री का सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए पिता, तेरा राज्य को बढ़ाने देने वाले सपोर्ट के लिए पिता, ये ओवरफ्लो अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट है, बेस्ट जॉब देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनका बिजनेस हाई लेवल पे जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा पिता दीमक काई ना खाने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता जो तू दे रहा है वो भरपूरी का देख रहा है, तू ही देता है, तुझसे लेकर हम तुझे को देते हैं पिता। पिता इसमें भी तो हमें आशीष देता, धन्यवाद करता हूं। जो दे रहा है वो पा रहा है, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। 2025 ग्रोथ का है, हर एंगल में ग्रोथ मिलेगी आपको। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।